इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लैपटॉप की स्पीड जो है ना थोड़ी सी स्लो है। तो इसके अंदर आज हम जो है ना एसएसडी ड्राइव जो है ना वो अपग्रेड करेंगे। नॉर्मल जो है ना पहले एचडीडी लगी हुई है, तो ये डिस्प्ले वगैरह इसका आगे आ रहा है, बिल्कुल ओके है लैपटॉप। तो इसकी जो अपनी हार्ड ड्राइव है वो हम सेकंड कैडी के अंदर जो है ना लगा के तो ये भी अंदर ही बूट कर देंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये एसर का लैपटॉप है, इसका मॉडल नंबर है एसर एस्पायर E5573 सीरीज़ है। ये इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लैपटॉप की स्पीड जो है ना थोड़ी सी स्लो है। तो इसके अंदर आज हम जो है ना एसएसडी ड्राइव जो है ना वो अपग्रेड करेंगे। नॉर्मल जो है ना पहले एचडीडी लगी हुई है, तो ये डिस्प्ले वगैरह इसका आगे आ रहा है, बिल्कुल ओके है लैपटॉप। तो इसकी जो अपनी हार्ड ड्राइव है वो हम सेकंड कैडी के अंदर जो है ना लगा के तो ये भी अंदर ही बूट कर देंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। बैक के ऊपर इसके जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं ये ओपन कर लेंगे। ये कंप्लीट स्क्रू इसके ओपन होके तो इसका डी कवर जो है ये ओपन कर लेंगे हम। डी कवर ओपन करके तो फिर इसकी जो है ना ड्राइव फिट होगी। बिस्मिल्लाह। नीचे ये डीवीडी बाहर निकाल लेंगे। लीजिए बिस्मिल्लाह। ये इसका ये डी कवर जो है ना अब ओपन कर लेंगे कंप्लीट। बिस्मिल्लाह। लीजिए ये डी कवर ओपन हो गया इसका। तो ये नॉर्मल एचडीडी लगी हुई है इसकी, ये उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह। ठीक है, इसके अंदर एसएसडी लगाएंगे अब। लीजिए ये एसएसडी है, ठीक है, 128 GB। ये हार्ड की फिटिंग उतार के एसएसडी को लगा लेंगे। लीजिए बिस्मिल्लाह, ये फिटिंग लग गई है इसको। तो ये फिटिंग करते हैं अब इसकी। बिस्मिल्लाह। अच्छी फिट होगी। अब इसको हार्ड को जो है ना एक सेकंड कैड के अंदर फिट कर लेंगे। जी बिस्मिल्लाह। ये रैम लगी है इसके अंदर 4 GB पहले PC3L 12800S। तो इसके अंदर 4 GB रैम में भी हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, ये सेम स्पेसिफिकेशन है, 4 GB रैम है, PC3L 12800S। ठीक है, सेम प्राइस, सेम कोटेशन। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह। ये रैम भी हमने फिट कर ली है। तो ये एसएसडी भी फिट हो गई है, हमारी रैम भी फिट हो गई है। ठीक है, अब इसको बैक कवर को लगा के तो इसका डिस्प्ले ले लेंगे। बिस्मिल्लाह। लें जी, ये कंप्लीट ओके हो गया है। तो ये एसएसडी भी इसके अंदर ऐड हो गई है, रैम भी ऐड हो गई है, सेकंड ड्राइव जो हार्ड है वो भी ऐड हो गई है। तो ये स्पीड भी इसकी बेस्ट हो गई है। तो ये चेक करें, इसकी तकरीबन विद इन 4 से 5 सेकंड के अंदर जो है ना कंप्लीट इसकी विंडो ऑन हो जाती है। पहले इसकी विंडो ऑन होने में तकरीबन कम से कम 1 से 1.5 मिनट जो है ना वो लेती थी। तो ये चेक करें इसकी स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये 8 GB रैम हो गया इसकी। इंटेल कोर i3 4th जनरेशन है, 8 GB रैम हो गई है। तो दूसरे नंबर के ऊपर इसके ये मैनेज में जाके इसकी ड्राइव चेक कर लें, पार्टीशंस, डिस्क मैनेजमेंट चेक करें। 128 GB की एसएसडी लगी हुई है, 500 GB की हार्ड है, 200-250 GB की पार्टीशन बनी हुई है। ठीक है, तो ये कंप्लीट ओके होगा। अब आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।